बार बोल रहे हैं कि अतीक अहमद कुत्ते से हाथ मिला रहे थे मुलायम सिंह के समय। मैंने नाम नहीं लिया था, आपको पता ही अच्छा लगा। पिछले सरकार को आप गुंडे बोल रहे हैं, तो फिर आपने उनको पद्म भूषण क्यों दिया? और दूसरी बात ये सर, जो आप आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस आपको जहरीली ये बोलती है, तो फिर आप लोग का भी तो स्टेटमेंट आता है कि जयचंद चाहे हो गया, चाहे एक कम्युनिटी के खिलाफ प्रवेश भड़काता था। आप क्या भड़काया आप बताइए। सर कहते हैं जो सामान खरीदे ना, आप न्यूज पे दिखाया गया था, तो आप उस पे कार्रवाई कर एक एग्जाम्पल तो सेट कीजिए। मैं आपकी पहली बात, आपने जो कहा कि आपने पद्म विभूषण क्यों दिया, कोई भी नेता हो, राजनेता हो, उसके तमाम जो है समाज के लिए अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पाया गया कि पद्म विभूषण मिलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं तो हमारी सहमति उस पर भी है। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी है, मैं उसका भी आपको उत्तर दे दूं। एक आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई गलत बयानी करता है तो हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहना तेरी कब्र खुदेगी, ये कहना कि बिच्छू हैं शिवलिंग पे बैठे हुए, मौत का सौदागर हैं, खून की दलाली कर रहे हैं, सरेंडर मोदी, चीन की बात कर रहे थे। मैं ये कहूंगा नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जो दिखा चुके हैं कि हमारी ताकत क्या है। पाकिस्तान को घुस के ठोका है बालाकोट में, इनकी तरह हमने नहीं किया कि मनमोहन सिंह जी ने आर्मी को अनुमति नहीं दी थी जब मुंबई के आतंकवादी हमला हुआ था। ये फर्क है, लेकिन गलत बयानी कोई नहीं करे। क्या मजबूरी थी कि जेल अधिनियम में बदलाव करने की, और आपके नेता बोलते हैं शिवानंद तिवारी कि जी कृष्णैया को उस रास्ते से क्या जाने की जरूरत थी? इसका मतलब कि दलित गुनाहगार है और नीतीश कुमार है, यही मतलब कि रास्ता गलत चुन लिया था। वो जो कानून में बदलाव किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आम और खास आपके तो नेता बोल रहे हैं सर कि मतलब क्या जरूरत था उधर से वो रास्ते जाने का? उन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट रास्ता नहीं जाना चाहिए था। आनंद मोहन जी पर आरोप है भीड़ को उकसाने का, यही ना आरोप है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी करार दिया है और उनको आजीवन कारावास दिया था। घुमाइए मत। नहीं ठीक है। हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन 15.5 वर्षों तक उन्होंने सजा काटी है कि नहीं काटी है? कितनी संवेदना है आपकी? हमको कोई संवेदना नहीं है, मतलब हमको कानून पर विश्वास है और कानून के तहत ही कोई कार्य होगा। बाकी इधर उधर जो लोग कर रहे हैं वो बेकार है। सर मेरा सवाल आपसे है कि चुनाव में नेताओं को गलत बयान देने पे क्या उन पे रोक लगाने की जरूरत है या नहीं? चुनाव सारे के सारे देते हैं, यही इनका काम है। मेरा सवाल तिवारी जी से है, बात को घुमाइएगा मत, जवाब पहले दीजिएगा। जब लालू यादव आए थे सत्ता में तो बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, बोले थे ना, भूरा बाल साफ करो। तो अब आपने आनंद मोहन को रिहा इसलिए किया है क्योंकि आप राजपूत समाज का वोट लेना चाहते हैं और एक आईपीएस अफसर बनने में सर का बाल उड़ जाता है, तो सर का बाल उड़ जाता है, ठीक है। आईएएस थे वो। हाँ, आईएएस अफसर बनने में सर का बाल से बनता है इंसान। हाँ, सर का बाल उड़ जाता है, लेकिन आपको क्या पता, आपने तो चरवाहा विद्यालय खोला था। आपको पता है? एक मिनट जवाब दे दीजिए। क्या जवाब दे? आपको पता है कि हमको सिर्फ एक जाति एक धर्म का अगर वोट मिलता, आज सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में नहीं होती। इसका मतलब है कि हमें सबका वोट मिलता है, सबसे बड़ी पार्टी है। रही बात जो कानून कहता है किसी का हत्या हुआ है, अगर कृष्णैया जी का हत्या हुआ है तो कानून के तहत उन्होंने सजा। अगर क्या मतलब होता है? अगर हत्या हुई है, हम कह रहे हैं उनकी हत्या हुई है। अगर कानून, अरे आप कहाँ ज्ञान दे रहे हैं भाई? हत्या हुई है। रागी जी प्लीज बीच में नहीं, रागी जी बीच में नहीं प्लीज। तो उसके तहत कानून ने अपना काम किया, उन्होंने सजा को भुगता है। इसके बाद जो लोग कह रहे हैं चरवाहा विद्यालय, और अभी तो जो विद्यालय खुले हैं, पता है ना क्या स्थिति है देश में शिक्षा की, सबको पता है। रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे कहाँ है? ठीक है, जल्दी से 3-4 छोटे सवाल लेंगे, आप रुक जाइए, जल्दी एक साथ पूछिए, एक साथ जवाब देंगे। जल्दी पूछिए। गौरव सर से है। सर आपने स्टेटमेंट दी थी कि आपकी पार्टी धर्म के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेती, धर्म के बेसिस पे आपके डिसीजंस नहीं होते, एंड यू डोंट ऑब्जेक्टिफाई एक रिलीजन या किसी रिलीजन को। तो सर फिर ऐसा क्यों होता है कि इस्लाम नगर का नाम चेंज कर दिया, या नुपुर शर्मा जैसे केसेस, या अलग रिलीजियस मतलब अलग चैनल्स पे भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बहुत रिलीजियसली ऑफेंडिंग हो जाते हैं? राइट, बिल्कुल ये कहते हैं और सह सम्मान कहते हैं कि कोई भी नीति जो प्रधानमंत्री जी की है
चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे घर देना हो, चाहे वो हर नल में। अगर अंजना जी, आई एम सॉरी, मतलब इतनी कैपेबिलिटी मुझ में नहीं है कि जनरेटर बार बार चले और मैं चिल्लाऊं। प्लीज, हमारे बीच में भी कुछ लोग क्या है आप बताइए। अभी देखा आपने, अब अपने में दिक्कत हो गई, जब हमने टोका तो दिक्कत होने लगी। ये बीजेपी के साथ समस्या है। बोलिए। मैंने कहते पूरा हमें मिलना चाहिए सब। प्लीज, मैं नहीं बोला था। अरे आपका बोलने वाला मुंह बचा है, ठीक है, अहमद के साथ मोहब्बत कर रही है, जवाब देने लायक मुंह नहीं बचा, सवाल पूछ रही है, आप जवाब कुछ दे रहे हो। अगली बार पूछता कुछ है, खुद इलेक्शन लड़े थे, खुद इलेक्शन हार गए, जनता ने रात मारी और यहाँ खड़े हुए लड़के तो देखो, चलो चुप रहो, टिकट तो ले लो कम से कम। खत्म हो जाएगा, मुझे 2-3 सवाल ले लीजिए, आप लोग पूछे। जी, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि आपने डाटा पेश किया कि किस तरह आप अपराधियों को सजा दे रहे हैं, यूपी में आप सजा दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अपराधियों को तो आप सजा दे रहे हैं, लेकिन जो अपराध पैदा ना हो, उस उत्तर प्रदेश में अपराध जड़ से पैदा ना हो, उसके लिए क्या आप कदम उठा रहे हैं? सर, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सिद्धारमैया ने हाल ही में बयान दिया है कि पूरा लिंगायत समुदाय ही भ्रष्ट है, तो वो क्या कांग्रेस अपने घोटाले भूल गई है क्या? और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी जो कि ग्लोबल लीडर हैं उनको विशाला सांप बोल रही है, तो ये सांप कहीं कांग्रेस को डस ना ले। सिद्धारमैया साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और दूसरी बात है, जो खड़गे साहब ने बात रखी उस पर खेद जताया, उनका उद्देश्य ऐसा नहीं, उनका उद्देश्य नहीं था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उस पर बार बार चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा तभी होगी ना जब उन्होंने नहीं किया। जो लोग हैं जो सोनिया जी को अभी विशैला कन्या का है, उस पर भी कोई प्रश्न करना चाहिए। मृत्युंजय जी ने कहा कि ये भाजपा जो है किसी नौकरी की बात नहीं करती, ये नहीं करती। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिहार में कितने प्राइवेट कंपनियां हैं? यूपी में तो अभी इन्फोसिस आ रही है, गूगल आ रही है, हजारों कंपनीज आ रही है। बिहार में इतने साल में आप जाकर देखिए, ग्रेटर नोएडा में बन रहा है सर, जाकर देखिए, मेरा वहीं पे जमीन है। मृत्युंजय जी, आपसे 140 कोड वाला आदमी हूँ, आपको समझ आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल है सर, आप बहुत कह रहे हैं कि एडुकेशन है बिहार में सब कुछ है। एक सेकंड, सवाल तो बोलने दीजिए। आप भी बिहार से हैं क्या? बिहार से? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 90% बच्चे बिहार से होंगे, उनको वही समझ आता है। तो यहाँ पे 90% बच्चे सब बिहार से हैं, जो यहाँ पढ़ने बिहार से आए हैं। क्यों आए हैं? आपका तो सरकार रहा है वहाँ पे, क्यों नहीं है वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था? अपना कोड बताने लगेंगे। नहीं, देखिए आप मेरे वाला कोड में है ना। देखिए ऐसा है कि बिहार में अब बिहार के आए हुए कितने बच्चे, हाथ उठाइए या देखिए इधर। अरे जब आप ही बिहार से हैं तो बाकी तो पूरा बिहार सबको यहाँ आना पड़ता है पढ़ाई के लिए, ये तो हालत है। देखिए बिहार के लोगों की प्रतिभा इतनी है कि चांद पर भी ये जो है अपना छाप छोड़ सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। तो कोई भी राज्य अगर चल रहा है, पूरा देश के विकास में बिहारियों का ही योगदान है। इसको कौन रोक सकता है? कहीं भी जा सकता है। तो बिहारियों की प्रतिभा पूछ रहा था, वहाँ अच्छा कॉलेज होता तो वहीं पढ़ लेते हैं। अच्छा, माँ बाप का घर का खाना मिल जाता। अच्छा कॉलेज भी वहाँ सबसे अच्छा कॉलेज पूरे देश में बिहार में है, लेकिन इसके बावजूद सब पूछ रहे हैं कहाँ? पूछ रहे हैं कहाँ पूछ रहे हैं? चलिए पढ़ने के लिए, देखिए वहाँ रिजल्ट